हर तरीके से आम जनता को पिनलाइज करना, टैक्स पे टैक्स, उस पे टैक्स, पे टोल टैक्स की रिजीम एटसेट्रा, सरकारी खजाने भरने के लिए लोगों की जेब काटना, ये एक प्रवृत्ति बन गई है इस सरकार की। उसी दिशा में उठाया गया कदम कदम है। टैक्स लगा के लोगों से पैसे वसूल करके सरकारी खजाने को भरने के अलावा 100 और तरीके हैं। अगर आप ईमानदारी से काम करें तो आप नेचुरल रिसोर्सेज के आवंटन के जरिए ही ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। पहले आप सुनते होंगे कि किराएदार मकान मालिक को पैसे देता है प्रॉपर्टी में रहने के। अब मकान मालिक को सरकार को पैसे देने हैं अपनी प्रॉपर्टी में रहने के। एलजी जो है वो होम मिनिस्ट्री की एक्सटेंशन है। तो एलजी भाजपा ही है, केंद्र भाजपा है, स्टेट भाजपा ना कहिए आप। और केंद्र भाजपा स्टेट भाजपा से अलग भाजपा नहीं है, एक ही भाजपा है। तो ये कहना, ये आर्ग्यूमेंट लेना कि ब्यूरोक्रेसी या अनइलेक्टेड लोग इस तरीके के निर्णय ले रहे हैं, मुझे लगता है गलत है। सुपर रिच के लिए स्टिमुलस पैकेजेस इंट्रोड्यूस करके सरकारी खजाने से 5 लाख करोड़ रुपए आप उनके इनडायरेक्ट टैक्सेस को माफ करने के लिए दे देते हैं। उसकी भरपाई के लिए तो लोगों की जेब पे सेंध लगाई जा रही है ना। सरकार ने जिस तरीके से कल एक प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नोटिफिकेशन निकाला, एक एसओ जारी किया, उसके बाद से ही इस समय आम लोगों में काफी गुस्सा है कि विरोध भी जो है सामने उभर कर आ रहा है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सोशल सिविल सोसाइटीज की, उनकी तरफ से भी जो है काफी विरोध जो है देखने में आ रहा है। इसी सारे मामले को बातचीत करने के लिए इस समय हम हमारे साथ एकजुट जम्मू के प्रेसिडेंट अंकुर शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और इनकी राय जानते हैं, इनकी रिएक्शन जानते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपकी रिएक्शन जानना चाहूंगा कि जम्मू और कश्मीर में जो है प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो ये देखिए, ये जनता को पिनलाइज जो सरकार कर रही है पिछले अब कई वर्षों से, खासकर जम्मू संभाग के लोगों को, जम्मू कश्मीर में, उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है, क्रम में है। हर तरीके से आम जनता को पिनलाइज करना, टैक्स पे टैक्स, उस पे टैक्स, पे टोल टैक्स की रिजीम एटसेट्रा, सरकारी खजाने भरने के लिए लोगों की जेब काटना, ये एक प्रवृत्ति बन गई है इस सरकार की। उसी दिशा में उठाया गया कदम है। पहले आप सुनते होंगे कि किराएदार मकान मालिक को पैसे देता है प्रॉपर्टी में रहने के। अब मकान मालिक को सरकार को पैसे देने हैं अपनी प्रॉपर्टी में रहने के। तो मोटा मोटा ये है, आपको हर वर्ष अब जो कैलकुलेट होगा आपकी प्रॉपर्टी के हिसाब से टैक्स, वो सरकार के खजाने में जमा करवाना है। एक ऐसी टैक्सेशन रजीम आप पे अनलीश कर दी गई है जहाँ पे मालिक ही किराएदार बन गया है। एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसे अवॉइड किया जा सकता था। सरकार के जो सोर्सेज हैं रेवेन्यू के, वो कई हैं, लेकिन उन सोर्सेज पे चंद लोगों का कब्जा होने के कारण, चंद लोगों की जेब में पैसे जाने के कारण सरकार को लोगों की जेब काटनी पड़ती है। ये एक करप्ट रजीम में होता है। और जब जब भी नया टैक्स लगता है तो ये सरकार के एक बहुत बड़े फेलियर को दर्शाता है, क्योंकि टैक्स लगा के लोगों से पैसे वसूल करके सरकारी खजाने को भरने के अलावा 100 और तरीके हैं। अगर आप ईमानदारी से काम करें तो आप नेचुरल रिसोर्सेज के आवंटन के जरिए ही ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सिस्टम है कि जहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म जो है वो बढ़ चढ़ के बोल रही है, जहाँ पे आप चंद लोगों को चुनते हैं और जितने भी पैसे के हिसाब से आप देख लीजिए, जो बैंक में आपका पैसा एज ए रिसोर्स है या आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका टोटल कंट्रोल कुछ चंद व्यक्तियों को दे देते हैं। और जब वो सिस्टम फेल होता है तो स्टेट एक्सचेकर खाली होता है। जब स्टेट एक्सचेकर खाली होता है तो फिर आप लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। अभी बन टोल प्लाज़ा देख लीजिए, यहाँ पे ठंडी खुई वाला टोल प्लाज़ा देख लीजिए। टोल प्लाजा की रेजीम से ही लोग अभी उभर नहीं पा रहे थे कि एक और पेनल्टी यहाँ के लोगों पे लगा दी गई। और क्यों? क्योंकि चंद लोगों को फ़ायदा देना है। तो आपको लगता है कि ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं था प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज करने का? क्योंकि हालांकि प्रॉपर्टी टैक्स तो बाकी स्टेट में भी वहां पर इंपोज किया हुआ है, वहां चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो क्या लगता है कि अभी टाइम था? देखिए, प्रॉपर्टी आप जम्मू कश्मीर में जब खरीदते हैं तो आप 7% उस प्रॉपर्टी की वैल्यू का सरकार को फीस देते हैं। आप लोन लेते हैं उस प्रॉपर्टी पे, तमाम तरीके की फीस जो है वो सरकारी खजाने में भरते हैं। जब वो हो गया तो उसके बाद जब आप प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं तो उस पर टैक्स लगाने का क्या कारण है? देखिए, टैक्स पे टैक्स, उस पे टैक्स, उस पे टैक्स, इसी इसी तंत्र को खत्म करने के लिए ही तो जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था। जो आइडिया था जीएसटी का वो ये था कि डबल टैक्सेशन ना हो। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप 10th लेवल पे जाके टैक्सेशन हो रही है। जहाँ पे आप टोल के संबंध में देख लीजिए, आप गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो टैक्स, आरटीओ को रोड टैक्स भी देते हैं, फिर उसमें डीजल पेट्रोल भरवाते हैं, उस पर 1 लीटर पे 8 रुपये के करीब आप रोड सेस वगैरह जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो रोड की डेवलपमेंट सेस देते हैं, वो उसके बाद फिर से टोल पे सड़क बनाने के लिए आप टैक्स देते हैं। तो इसी तरीके की प्रक्रिया चल रही है। मुझे लगता है कि एक रिग्रेसिव टैक्सेशन रजीम जो है वो लोगों पर अनलीश की जा रही है, विच इज़ अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, एक अभी स्टेटमेंट आया था
जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर का। उन्होंने कहा था कि ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट अगर करनी है, लोगों को सड़कें अच्छी चाहिए, नालियाँ अच्छी चाहिए, और अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, उसके लिए एक तो टैक्स बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ग्रांट आती है जो म्यूनसिपैलिटीज़ को डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट है, वो हमें नहीं मिलती क्योंकि हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाते। ये एक बड़ा कारण है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाना ज़रूरी था। देखिए, माइनिंग की लीज हो या लिकर पॉलिसी में ठेके देने की बात हो, और मैं पूरे राज्यों की, पूरी यूटीज की बात कर रहा हूँ। जब आप माफिया के साथ मिलके 200 करोड़ रुपए अपनी जेब में भर के 1000 करोड़ का ठेका उसे 300 करोड़ में दे देंगे, तो जो बाकी जो डिफरेंस होगा, जो सरकारी खजाने में पैसे का नुकसान होगा, वो आप लोगों को पिनलाइज करके ही तो उसे पूरा करेंगे, क्योंकि सरकार तो चलानी है, सरकार की गाड़ियां तो चलेंगी, उसमें फ्यूल तो बढ़ेगा, पड़ेगा ही, और बाकी और भी जो काम करने होते हैं उसके लिए पैसा तो खर्च होगा ही। लेकिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो आपने 200 करोड़ जेब में डाल के माफिया को शराब का ठेका दे दिया, माइनिंग की लीजेस दे दी, तमाम नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा दे दिया और कम दाम में दे दिया, ताकि उस व्यक्ति को फ़ायदा केवल हो या एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन को फ़ायदा हो, तो उसकी भरपाई के लिए इस तरीके के टैक्सेस लगाए जाते हैं। क्या कारण है कि टैक्स पे टैक्स? जब आप प्रॉपर्टी खरीदने के समय आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की वजह 7 लाख रुपए सरकार को देते हैं, या 10 लाख की प्रॉपर्टी की वजह 70,000 रुपये आप सरकार को जब देते हैं, तो क्या कारण है कि अब आप उस प्रॉपर्टी में रहने के लिए भी आपको हर साल किराया देना पड़ेगा? अब मकान मालिक आज किराएदार बन के रहेगा और सरकार का किराएदार बन के रहेगा। सरकार हाउसिंग तो फ्री किसी तरीके से प्रोवाइड कर रही है, और जम्मू के कॉन्टेक्स्ट में तो आप देख लीजिए कौन सी कॉलोनी डेवलप कर पाए हैं। 2000 के दशक में कौन सी कॉलोनी डेवलप हो गई, 2000 के बाद इस दशक में कौन सी कॉलोनी डेवलप हो गई। आज सिदड़ा में लोगों से, वहाँ पे हमारे यहाँ के जम्मू के पुराने लोगों से 3000-4000 कनाल ज़मीन ले ली थी 90s में, कि वहाँ पे एक टाउनशिप डेवलप करेंगे, और सब एनक्रोचमेंट हो गई, कोई कॉलोनी नहीं है वहाँ पे। तो इस संबंध में ही आपको देखना पड़ेगा कि ये एक बड़ी विकट परिस्थिति बनी है, और मुझे लगता है कि लोगों को पिनलाइज करना अब सरकार की एक प्रवृत्ति बन गई है, जो एक न्यू नॉर्मल के रूप में पेश की जा रही है। मतलब क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो है आम लोगों का आक्रोश है वो इसके लिए बढ़ेगा? और एक और मैं इसमें आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से खबर आई उसमें कंपेयर किया गया था चंडीगढ़, दिल्ली और बड़ी सिटी के मुकाबले जो है उसे कंपेयर किया जम्मू के साथ। क्या ये क्या दर्शाता है कि आप कंपैरिजन में बता रहे हैं कि आप कम प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं और शहर बता रहे हैं जो ज़्यादा डेवलप्ड शहर है? नहीं, देखिए, तो बरगलाने वाली बात है। एक तो कंपैरिजन किसी भी हिसाब से होना नहीं चाहिए, और दूसरा अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली ये तो कह रहे हैं ना कि भाई आपकी जेब से पैसे लेंगे। अल्टीमेटली ये तो कह रहे हैं ना कि भाई आपको अपनी प्रॉपर्टी में रहने के लिए सरकार को किराया देना पड़ेगा। तो इस बात पे क्या चर्चा होगी? आप 10 रुपये लगाइए, 20 रुपये लगाइए, अगर आप गैर वाजिब गलत तरीके का कोई भी हमारे पे पेनल्टी लगाएंगे तो उसका तो विरोध होगा ही। ये थोड़ी आप कह सकते हैं कि आपको 100 रुपये ही देने और जो दूसरा व्यक्ति है वो देखिए 150 दे रहा है। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है? और कंपैरिजन आप जिन यूटीज और राज्यों के साथ कर रहे हैं, वो इट इज़ लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। भाई एप्पल्स को आप एप्पल्स के साथ कंपेयर करेंगे ना, संतरों के साथ तो सेब को कंपेयर नहीं करेंगे। तो ये केवल बरगलाने के लिए, केवल एक एस्केप रूट ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमने आप पे कम लगाया, लेकिन लगाया है ना, पैसे मांग रहे हैं ना आप जो दूसरे कारण हैं जिन कारणों के चलते आपको ये टैक्सेस इम्पोज करने पड़ते हैं, आप उसके बारे में तो चुप है ना। यानी कि करप्शन के कारण या क्रोनी कैपिटलिज्म के कारण या निजी स्वार्थ के कारण जो आप सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं, सुपर रिच के लिए स्टिमुलस पैकेजेस इंट्रोड्यूस करके सरकारी खजाने से 5 लाख करोड़ रुपए आप उनके इनडायरेक्ट टैक्सेस को माफ़ करने के लिए दे देते हैं, उसकी भरपाई के लिए तो लोगों की जेब पे सेंध लगाई जा रही है ना। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी दिखेगी कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट की एब्सेंस में ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब पॉपुलर गवर्नमेंट का होना कितना इम्पोर्टेंट है, ये इसके बारे में कई तरह की जो है स्टेटमेंट भी अलग अलग पार्टी की तरफ से आ रही हैं कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट अगर डिसीजन कोई लेती तो वो लोगों के हक में लेती। देखिए, ऐसा है कि जम्मू संभाग के कॉन्टेक्स्ट में तो पॉपुलर गवर्नमेंट बीजेपी की ही थी। 25 सीट्स यहाँ से दी थी भाजपा को, केंद्र में भी इस समय भाजपा है। एलजी जो है वो होम मिनिस्ट्री की एक्सटेंशन है, तो एलजी भाजपा ही है, केंद्र भाजपा है, स्टेट भाजपा ना कहिए आप। और केंद्र भाजपा स्टेट भाजपा से अलग भाजपा नहीं है, एक ही भाजपा है। तो ये कहना, ये आर्ग्यूमेंट लेना कि ब्यूरोक्रेसी या अनइलेक्टेड लोग इस तरीके के निर्णय ले रहे हैं, मुझे लगता है गलत है। भाजपा ने ये निर्णय लिया है, ये बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी ने निर्णय लिया, और उन लोगों ने निर्णय लिया जो इलेक्टेड लोग हैं। और यहाँ की लोकल बीजेपी को की
कि को इन्फॉर्म करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही ऑब्वियसली लिया है। तो क्या उनके लिए कितनी मुश्किल क्रिएट हो सकती है इस बारे में? कभी वो नहीं सोचते कि आने वाले कभी ना कभी तो इनको इलेक्शन में जाना ही पड़ेगा, लोगों से वोट मांगने ही पड़ेंगे, तो किस मुंह से मतलब जाएंगे, या क्या कैसे इनको वोट लेंगे जब आप तब तक तो लोगों को टैक्स के बोझ तले इन्होंने दबा दिया हो? देखिए, इनको नहीं, अब लोगों को समझना है। रसाना के समय भी इन्होंने नहीं समझा कि हमें जम्मू के साथ खड़े रहना है, क्योंकि जम्मू ने हमें वोट दिए। इन्होंने निर्णय लिया कि हम कश्मीर के साथ खड़े रहेंगे, सीबीआई इंक्वायरी नहीं करवाई। माइनॉरिटी राइट्स के संबंध में भी जो कश्मीर में जाते थे, सुप्रीम कोर्ट से स्वयं मैंने जजमेंट करवाई कि कश्मीर में नहीं जाएंगे, जम्मू संभाग के लोगों को मिलेंगे। भाजपा जम्मू कश्मीर संभाग के लोगों के साथ खड़ी हुई नजर आई। पोस्ट 370 और 35 के एब्रोगेशन के बाद जब आपके पास मौका था कि 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवा के जम्मू को 50 सीटें दे दें, कश्मीर को 40 दे दें, तो उन्होंने कश्मीर के साथ खड़े रहने का निर्णय लिया और कहा कि नहीं, हम एंटी जम्मू, प्रो कश्मीर, फ्रॉड फज्ड 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाएंगे और कश्मीर को सत्ता सौंपेंगे। तो मुझे लगता है कि अब जनता को समझने की ये ज़रूरत है कि भाजपा के तमाम वो कदम, जिन कदमों के चलते जम्मू संभाग के लोगों के भविष्य से जुड़ी हुई चीज़ों की डिटर्मिनेशन होनी है, उन सब इश्यूज़ पे भाजपा ने जम्मू संभाग के लोगों को धोखा दिया है, कश्मीर के साथ खड़ा रहने का काम किया है। भाजपा ने समझा हुआ है कि जम्मू को डिसएम्पावर करना है हर तरीके से। पॉलिटिकली जब आपने कर दिया, जब सत्ता आपने गलत तरीके से कश्मीर को सौंप दी, तो आपकी नाली गली से लेके आपके जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट या आपके टूरिस्ट एरियाज को डेवलप करने का मामला है, वो किस तरीके से आप कर पाएंगे? जब कश्मीर को ही दे दिया, अल्टीमेटली रोना तो यही था कि चूंकि सत्ता कश्मीर के पास है, इसलिए जम्मू का कुछ बनता नहीं है। तो जब आपके पास मौका था जम्मू को सत्ता देने का, तब भी आपने कानूनी प्रावधान ऐसे इंट्रोड्यूस करके झूठ को आधार बना के कश्मीर को सत्ता दे दी, तो आप किस तरीके? तो इसलिए लोगों को सोचना है इस समय कि भाजपा क्या कर रही है और अल्टरनेटिव्स की तरफ बढ़। आखिरी में, एकजुट जम्मू अब किस तरीके का जो आने वाले समय में इस मामले को लेकर अपना रुख दिखाने वाला है? देखिए, हमने तो पहले ही अपनी पॉलिसी पोजीशन क्लियर की कि वी आर डेड अपोज्ड टू दिस इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, जो लोगों की जेब में सेंध मारने का काम कर रहा है, जो अनवारंटेड था, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसका ना ये समय था, ना कभी समय इसका आना था, कोई आवश्यकता नहीं थी। अवेयरनेस के माध्यम से, लोगों को मोबिलाइज करने के माध्यम से हमारा कार्डर ऑलरेडी ग्राउंड पे है और मीडिया के माध्यम से हम बात तो कर ही रहे हैं। फ्यूज टुडे के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने जैसे सुना अंकुर शर्मा जी को, जिसे उन्होंने क्लियर बताया कि ये प्रॉपर्टी टैक्स लोगों की जेब में सेंध मारने के बराबर है, और एकजुट जम्मू जो है आम लोगों को अवेयर करने के लिए, और इस प्रॉपर्टी टैक्स जो इम्पोज किया गया है, ज़बरदस्ती जो इम्पोज किया गया है, इसके खिलाफ संघर्ष करेगी।